एवरीवन, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो क्लास 8 के चैप्टर नंबर 10 एक्सपोनेंट्स इन पावर एक्सरसाइज 10.1 के क्वेश्चन नंबर 2 से, जो कि हमारे पास है सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट इन पावर नोटेशन विद पॉजिटिव एक्सपोनेंट। इस क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि हमें ये जो क्वेश्चंस दिए हैं फॉलोइंग क्वेश्चंस, इनको हमें सिंप्लीफाई करना है और जो हमारा रिजल्ट होगा उसको एज अ पॉजिटिव एक्सपोनेंट में हमें उसे लिखना है। मतलब कि जो हमारा एक्सपोनेंट होगा, जो पावर नोटेशन होगी हमारी, वो पॉजिटिव होनी चाहिए। तो चलिए सिंप्लीफाई करते हैं। पहले क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है -4 की पावर 5 डिवाइडेड बाय -4 की पावर 8। तो -4 की पावर 5 को डिवाइड किया गया है किससे? -4 की पावर 8 से। अब बेस सेम है हमारे पास और ये क्या है? डिवीजन में है। तो इसके लिए जैसे कि हमने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स पढ़े थे, तो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स को अप्लाई करके हम क्या करेंगे? इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो जैसे कि हमें पता है, एक जो लॉ हमारे पास था वो था a⁴m/a⁴n। इसको हम लिख लेते हैं a⁻m-n। तो सेम जो लॉ है वो हम इसमें अप्लाई करेंगे। तो ये हमारे पास हो जाएगा -4, बेस सेम है, 5⁻⁻8, क्योंकि डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर में आया, और डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर में जब पॉजिटिव आता है तो वो नेगेटिव हो जाता है। तो ये हमारे पास है -4⁻³ तो ये तो हमारा जो रिज़ल्ट आया है वो पावर नोटेशन में आया, लेकिन हमें क्वेश्चन में बोला गया है कि जो एक्सपोनेंट होना चाहिए वो पॉजिटिव होना चाहिए। तो एक्सपोनेंट को पॉजिटिव करने के लिए हम क्या करते हैं? रेसिप्रोकल कर लेते हैं। तो अभी ये हमारे पास है -4⁻³ तो अगर हम इसको डिनोमिनेटर में लेके चले जाते हैं तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा 1/-4⁻³ तो ये हमारा रिजल्ट आया पावर नोटेशन में, और जो पावर है, जो एक्सपोनेंट है, वो पॉजिटिव है। पावर हमारी, जिसे कि हम एक्सपोनेंट भी बोलते हैं, वो अब पॉजिटिव हो गई है। जब ये न्यूमिनेटर में थी तो ये नेगेटिव थी। अब नेगेटिव पावर को पॉजिटिव में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं? रेसिप्रोकल कर लेते हैं। तो हमारा आंसर आया 1/-4⁻³ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 1/2⁻³ ब्रैकेट, पूरा न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में ये पूरा ब्रैकेट है, और इसकी जो पावर है वो गिवन है 2। तो अब इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। तो कैसे करेंगे? जैसे कि ये जो पावर 2 है ये 1 के लिए भी है, और ये किसके लिए? 3 डिनोमिनेटर में जो 2 की पावर 3 है उसके लिए भी है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 1/2⁻³ ये 1 की पावर 2 और ये हो जाएगा 2 की पावर 3 ब्रैकेट 2। अब जैसे कि हमें पता है, अगर हमारे पास एक लॉ ऑफ एक्सपोनेंट था कुछ इस तरीके से, तो इसको हम किस तरीके से लिखते हैं? तो ये ही लॉ हमें अप्लाई करना होगा डिनोमिनेटर में। तो ये हो जाएगा 1 की पावर 2 तो 1 ही रहेगा, ये हो जाएगा 2 की पावर 3 × 2, ये हो जाएगा 1/2⁻6। तो ये आया हमारा पावर नोटेशन, और जो एक्सपोनेंट है वो हमारा पॉजिटिव है। थर्ड पार्ट में देखते हैं। थर्ड पार्ट में जो क्वेश्चन हमारे पास है वो है -3⁴ मल्टीप्लाइड बाय 5/3⁴। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए, -3⁴ हमारे पास है, और 5/3 की पावर होल में 4 है। इट मीन्स 5 की भी पावर 4 है और 3 की भी पावर 4 है। अब जैसे कि हमें पता है कि हमारा जो बेस है वो -3 है न्यूमिनेटर में, और डिनोमिनेटर में +3 है। अगर हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, अगर हम -3 की पावर 4 करते हैं तो ये हमारे पास होता है, देखिए, -3 मल्टीप्लाइड बाय -3 मल्टीप्लाइड बाय -3 मल्टीप्लाइड बाय -3। ये हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अभी हमारे पास यहाँ पे न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में नेगेटिव और पॉजिटिव का डिफरेंस आ रहा है।
बाकी हम एज इट इज़ लिख लेते हैं 5 की पावर 4। और अगर हम 3 की पावर 4 को सॉल्व करें, 3 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास 81 हो जाता है। अब अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो नेगेटिव जो है, नेगेटिव साइन जो है वो कितने टाइम्स हो रहा है, 4 टाइम्स। तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो 81 मल्टीप्लाइड बाय 5 की पावर 4 अपॉन 81। तो 81 से 81 कैंसिल, हमारा जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा, 5 की पावर 4। तो हमारा आंसर आया 5 की पावर 4। इसमें हमारे पास जो एक्सपोनेंट आया है 4 वो क्या है, पॉजिटिव नोटेशन में है। चलिए देखते हैं फोर्थ पार्ट में जो क्वेश्चन हमारे पास है। फोर्थ पार्ट में क्वेश्चन हमारे पास है 3 की पावर -7 डिवाइडेड बाय 3 की पावर -10, और ये एक ब्रैकेट में है, मल्टीप्लाइड बाय 3 की पावर -5। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं। 3 की पावर -7 को डिवाइड किया गया है 3 की पावर -10 से, ये हमने ब्रैकेट में लिख लिया, मल्टीप्लाइड बाय 3 की पावर -5। तो पहले हम ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं। तो इसमें हमारे पास बेस सेम है, तो ये हो जाएगा 3 की पावर -7। ये नीचे जो है डिनोमिनेटर में पावर जो है, एक्सपोनेंशियल पावर जो है हमारी नेगेटिव में है, तो पॉजिटिव हो जाएगी। अब मल्टीप्लाइड बाय 3 की पावर -5, तो ये हमारे पास हो जाएगा 3 की पावर -7 + 10, ये हो जाएगा +3 मल्टीप्लाइड बाय 3 की पावर -5। अब 3 की पावर 3 और 3 की पावर -5, अब इसमें हमें दिख रहा है कि जो बेस है वो सेम है, तो हमारे पास जो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट होता है वो हमें क्या बोलता है कि अगर बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो अगर हम पावर्स को ऐड करते हैं तो ये हमारे पास आता है 3 की पावर 3 -5, पावर जो है ऐड हो गई, ये हो जाएगा 3 की पावर -2। अब क्वेश्चन में हमें बोला गया था कि जो पावर्स होंगी वो पॉजिटिव में होनी चाहिए, तो पावर को पॉजिटिव में करने के लिए हम रेसिप्रोकल कर लेंगे, ये हो जाएगा 3 की पावर 2, 1/3 की पावर 2, ये हमारा आंसर हो जाएगा। फिफ्थ पार्ट में जो क्वेश्चन हमारे पास है उसमें दिया है 2 की पावर -3 मल्टीप्लाइड बाय -7 की पावर -3। अब इसमें हमें ये दिख रहा है इस क्वेश्चन में कि जो पावर्स हैं, जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म है इनकी, वो क्या है, वो सेम है, लेकिन इनके बेस जो हैं वो अलग है। एक में बेस हमारे पास 2 है, दूसरे में बेस हमारे पास -7 है। तो इसमें जो लॉ हम यूज़ करेंगे वो करेंगे a की पावर m मल्टीप्लाइड बाय b की पावर n, m इज इक्वल टू a इंटू बी होल m की पावर m। तो इसमें बेस डिफरेंस है, पावर सेम था, हमने बेस को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, तो सेम रूल अप्लाई करेंगे। 2 मल्टीप्लाइड बाय -7, ब्रैकेट के बाहर जो पावर होगी वो -3 हो जाएगी, तो ये हो जाएगा -14 की पावर -3। अब हमें क्या करना है, अभी जो हमारी पावर आ रही है वो है -3, अभी हमें पावर को पॉजिटिव में लिखना है, तो पावर को पॉजिटिव में लिखने के लिए हम क्या करते हैं, उसको रेसिप्रोकल कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 1/-14 की पावर 3, तो ये जो होगा हमारा आंसर होगा। तो ये था हमारा एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।